नेजाबाजी या टेंट पैगिंग एक कदीम घुड़सवारी और मुहिमजोई पर मबनी खेल है। ये खेल अपने खेलने वालों के अज़्म व हिम्मत और शुजाअत की अलामत है। निशानाबाजी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की तरह नेजाबाजी भी इंतहाई महारत वाला खेल है, जिसमें एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में नस्ब मीख को एक नेजे से उखाड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये खेल कब और कैसे शुरू हुआ, इस बारे में तारीख खामोश है। ताहम ये बात मुसल्लमा है कि ये एक तारीखी खेल है। कहा जाता है कि नेजाबाजी की तारीख लगभग 2350 साल पुरानी है। तारीख दानों के मुताबिक 326 कब्ल मसीह में जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर फौज कशी की, तो इसके घुड़सवारों ने सबसे पहले राजा पोरस की फौज और हाथियों के खिलाफ नेजाबाजी का इस्तेमाल किया। इसके घुड़सवार हमले से पहले जमीन में दबी लकड़ी के टुकड़ों को निशाना बनाकर हमले की मशक करते थे, जिसने बाद में नेजाबाजी के मकबूल खेल की सूरत इख्तियार कर ली। बैनुल अक़वामी घुड़सवारी फेडरेशन और इस खेल के माहिरीन के मुताबिक पुराने वक्तों में नेजाबाजी को किसी जंग के दौरान एक तकनीक से अखज़ किया गया है। इस तकनीक में हाथियों पर सवार फौजियों के खिलाफ घुड़सवार दस्तों को इस तरह तरबियत दी जाती थी कि एक हाथी के पांव के पिछले इंतहाई हसास गोश्त में नेजा मारा जाता, जिसके बाद दुश्मन हाथी बिफर जाता और सफों को तोड़ता और प्यादों को रौंदता हुआ दुश्मन फौज में तबाही का सबब बनता। इस तरबियत का एक मकसद दुश्मन के खैमों पर सुबह सवेरे अचानक छापा मारकर उनको उखेड़ना होता था। यूं सोए हुए दुश्मन के खैमे गिरने से खौफ और दहशत पैदा हो जाती थी और उनके जंगी साजो सामान को नुकसान पहुंचता था। लिहाजा खैमे उखाड़ने वाले इस अमल को टेंट पैगिंग के नाम से पुकारा जाने लगा। नेजाबाजी यानी टेंट पैगिंग के लिए न सिर्फ एक अच्छा घोड़ा बल्कि एक अच्छा घुड़सवार होना भी जरूरी है, जो एक माहिर जंगजू की मानंद न सिर्फ चाको चौबंद हो बल्कि अपने निशाने पर नजर रखने वाला भी हो। यानी इस खेल में जहां नेज़ेबाज का माहिर होना जरूरी है, वहीं घोड़े की ताकत और आला नस्ल का होना भी बहुत अहमियत रखता है। Personally, I love horses. It's since my childhood. It's my dream to do tent pegging. And I love horses. And it's my first ever tournament. Mirza Irfan Beg Saab, the captain of Ittifaq Group, he invited me here. And now I'm going to run and let's see what happens. नेजाबाजी यानी टेंट पैगिंग का खेल दो तरह से खेला जाता है। पहले में खिलाड़ी इनफरादी हैसियत में शरीक होते हैं, जबकि दूसरे में बैक वक्त 4 घुड़सवारों की टीम नेजाबाजी करती है, जिसे सेक्शन कहा जाता है। खिलाड़ी के सामने जमीन में लकड़ी की खैमानुमा मीखें गाड़ दी जाती हैं, जिन्हें खिलाड़ी अपने नेजे से निशाना बनाता है। अगर वो लकड़ी के किसी टुकड़े को निशाना बनाने के बाद तकरीबन 10 फुट के फासले तक अपने नेजे को संभाले रखे, तो उसको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं और वो खेल के अगले मरहले में पहुंच जाता है। और अगर वो पहले मरहले में निशाना दुरुस्त ना लगा सके, तो उसे एक मौका और 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अगर घुड़सवार अपने हदफ को मुकम्मल तौर पर टारगेट करने में नाकाम हो जाए, तो फिर वो मुकाबले से बाहर हो जाता है। जबकि नेजाबाजी की टीम को ड्रिल और कारकर्दगी की बुनियाद पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसमें
100% जो हैं वो ज़िला गुजरात के सवार हैं। 250 के करीब इधर सवारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 36 क्लब्स हैं। नेज़ाबाजी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम ये इंशाल्लाह जो है इवेंट कराते रहेंगे और उसमें जो हमारी नौजवान नस्ल है गुजरात की, उसको हम इस शौक़ से वाबस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम ममालिक और अक़वाम अपने सकाफती खेलों की पासदारी करती हैं। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत तरीन खित्ता है जहां नेज़ाबाजी जैसा शानदार खेल हमारी सकाफत का हिस्सा है। नेज़ाबाजी का खेल पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सबसे ज्यादा खेला जाता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये 3-4 खानदानों तक महदूद है। बलूचिस्तान और सिंध में भी चंद एक खानदानों में ये खेल आज भी खेला जाता है। पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के खेल के इंतहाई मायानाज खिलाड़ी मौजूद हैं। गुजरात के मुज़ाफ़ात में और सरहद के करीब वाक़े गांव सगर रिवायती घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां गुज़िश्ता दिनों डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने नेज़ाबाजी यानी टेंट पैगिंग के मुनक़्क़िदा मुकाबलों की खुसूसी कवरेज की। काफ़ी सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है और ये इस दफ़ा एनुअल हुआ है। लास्ट ईयर भी जनवरी में हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा इससे छोटा अरेंज हुआ था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट करवाया गया है इत्तेफाक टेंट ग्रुप की तरफ से। और माशाल्लाह उन्होंने, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो हॉर्सेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट किया है। यहाँ पर तकरीबन 350-400 प्लस हॉर्सेज हैं। टीम डिस्कवर जब मैदान में पहुंची तो घुड़सवार सफेद पगड़ियां बांधे, हाथों में नेज़े लिए अपने रिवायती लिबास में खेल के लिए तैयार थे, जबकि शायकीन दूर दराज से इस खेल को देखने के लिए आए हुए थे। खेल के दौरान तमाशाइयों का जोशो खरोश देखने के लायक था। वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हिम्मत बंधा रहे थे। मैदान में घुड़सवार अपने घोड़ों की ताकत और महारत का मुजाहरा भी कर रहे थे। खिलाड़ियों और तमाशाइयों के जोशो जज्बे को बढ़ाने के लिए ढोलची ढोल बजा रहे थे, जबकि शहनाई नवाज इस मौके पर अपनी रिवायती मौसीकी की धुनें बखेर रहे थे। जब एक माहिर नेज़ाबाज दुरुस्त निशाना लगाकर मीख को उखाड़ता तो मैदान में मौजूद शायकीन तालियां बजा बजा कर उसके अच्छे खेल की दाद देते। बाज तमाशाई फरते जज्बात में उछल उछल कर खुशी का इजहार कर रहे थे। दरअसल नेज़ाबाजी यानी टेंट पैगिंग सरजमीने गुजरात का एक मकबूल और इंतहाई दिलचस्प खेल है। मैं ये खेल तकरीबन 4-5 साल से लगातार कर रहा हूँ और ये बहुत ही दिलचस्प खेल है और हम ये मतलब कि बच्चों को बूढ़ों को बहुत ज़्यादा बंदे जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है ये शौक़ है और सबसे ज़्यादा जो है नेज़ाबाजी वो गुजरात में की जी। सगर वाला तकरीबन 5 साल तो हर साल अपना चेयरमैन साहब जिहड़े ने वो इस मेले ਨੂੰ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये उन्हों की मेहरबानी है। वो एक सवारां ਨੂੰ मौका देंदे ने और एक अपने इलाके ਨੂੰ मौका देंदे ने कि जिहड़े बच्चे इत्थे साडे वेख रहे हैं इन्हां 'च फिर इस तरीके नाल शौक आगे जा सकता है। जरूरत इस अमर की है कि जोशो जज्बे से भरपूर इस तारीखी, रिवायती और सकाफती खेल को पूरे पाकिस्तान में खेलने वाले इसके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि ये खेल न सिर्फ हमारी अगली नौजवान नस्ल का पसंदीदा खेल बन जाए, बल्कि नेज़ाबाजी के हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में तेजी से मकबूलियत हासिल करने वाले इस खेल में पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकें। इसके लिए अगर इस खेल और इसके खिलाड़ियों को खुसूसी तवज्जो और उन्हें जायज मकाम दिया जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नेज़ाबाजी यानी टेंट पैगिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं।